वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आगे चलते हैं हम लोग वर्क पावर एनर्जी में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ट्यूब बनी हुई है। दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल एंड एक्चुअली दिस इज क्वार्टर सर्कल। ये क्वार्टर सर्कल है और यहाँ पे दो बॉल्स हैं जिनके मासेस कितने हैं, आइडेंटिकल नहीं, m एंड 2m। ठीक है, दिस मास इज m, दिस मास इज m। यहाँ पे देखिए ये बॉल है ऑफ मास m एंड दिस अ बॉल ऑफ मास 2m। दो बॉल्स हो गई m एंड 2m एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और सब कहीं फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। दिस इज फिक्स्ड, दिस पाइप इज फिक्स्ड। ठीक है, मैंने बॉल्स को छोड़ दिया तो ये बॉल्स नीचे जाएंगी। तो आपको आंसर देना है कि जब ये वाली बॉल जो यहां पे, दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी। ठीक है तो व्हेन बॉल ए इज लिविंग दिस पाइप, व्हाट इज वेलोसिटी, है ना, ए की वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड वेलोसिटी एंड दिस रेडियस इज आर। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, दिस पाइप इज वर्टिकल। ठीक है, पाइप वर्टिकल रखा हुआ है एंड दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी। ठीक है, to find velocity of A, velocity of A ball when it leaves and this point P, this is point P, when it leaves pipe at point P। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके अपने आप देखिए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रिंग इज ऑलवेज टॉट, स्ट्रिंग जो है हमेशा टाइट है। ठीक है, ट्यूब के अंदर। चलिए वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए भाई क्या होगा, कोई एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा, फ्रिक्शन तो है नहीं, और यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जब ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, जब ये बॉल यहाँ पे आएगी एट दिस पॉइंट, तो ये बॉल नीचे चली गई होगी। ठीक है, दोनों की पोटेंशियल में लॉस हुआ होगा और वो लॉस कहाँ गया होगा, वो लॉस गया होगा काइनेटिक में। ठीक है, तो पहले मुझे आप ये बताइए, जो बॉल ए है उसकी पोटेंशियल में कितना लॉस हुआ है, कितना नीचे आ गई, वो आर डिस्टेंस नीचे आ गई है ना। ये बॉल यहां से यहां जाएगी, तो अब मैं इधर लिख रहा हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और मैं इधर लिख रहा हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस कितना हुआ, इसका लॉस हुआ है mg/r। ये कितना नीचे गया होगा, देखिए जब बॉल यहां से यहां आएगी, ठीक है, तो ये कितना नीचे जाएगा, ये सोचिए आप। ये जो पूरी लेंथ है ना, दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज टोटल सर्कमफ्रेंस का 1/4, 2πr/4 एंड दिस लेंथ इज πr/2। तो अब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल हाइट में कितनी कमी आएगी, r के बराबर, विच इज रेडियस। ये कितना नीचे जाएगा, जितनी रस्सी की टोटल लेंथ है उतना ही नीचे जाएगा एंड दैट इज πr/2। तो इसमें कितना लॉस होगा, mgh, तो 2m इंटू जी इंटू πr/2। और सारा लॉस कहां जाएगा, दोनों की काइनेटिक में जाएगा। और बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों की स्पीड सेम होगी। तो दिस इज हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v²। वेलोसिटी सेम आएगी। आंसर में लिख देता हूं, आंसर आ रहा है इसका √2/3 एंड 1 + πgr, 1 + πgr। ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए आप, जो आपका फोर्स होता है ना, जो आपका वर्क डन होता है, कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे और प्रॉब्लम भी है। तो इसको ढंग से समझिए, मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई फोर्स एफ है ना, एंड दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड फोर्स इज वेरिएबल, तो आपका जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन f dx। दिस इज वर्क डन।
ठीक है, फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपका वर्क डन होगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, जब फोर्स दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स में एक एक्स कंपोनेंट भी है, ठीक है, और साथ में फोर्स में वाई कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो फोर्स कहीं कैसे होगा, आपका फोर्स एक्स वाई दोनों में होगा, मतलब उसमें एक एफ एक्स भी है, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई, ठीक है। और यहां पे कोई बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, ऐसे मान लो ये ऐसे चली गई, एंड इसको मैं डी आर लिख देता हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डी आर, बॉडी इधर चली गई, डी आर डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, जो डी आर डिस्प्लेसमेंट होता है इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है तो दिस कॉम्पोनेंट एंड दिस कॉम्पोनेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट का एक कॉम्पोनेंट एक्स में आएगा, अगर बॉडी ऐसे चली गई है, दिस इज डी आर डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो एक उसका कॉम्पोनेंट ये आएगा, एक कॉम्पोनेंट ये आएगा, तो दिस इज डी एक्स स्मॉल, भाई ओवरऑल चेंजेस डी आर, एक्स में स्मॉल चेंजेस डी एक्स और वाई में स्मॉल चेंजेस डी वाई। तो हम डी आर को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, डी आर को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये लिखते हैं डी आर को, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी आर, तुम्हारा जो वर्क डन आएगा दैट इज एफ डॉट डी आर, तो एफ की वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये वर्क डन आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आई डॉट आई इज 1 एंड जे डॉट जे इज 1, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1 एंड उसके अलावा आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जीरो होते हैं, इन सबकी वैल्यूज जीरो होती हैं, ठीक है। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, आई डॉट जे तो जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं, जे डॉट आई जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होगा, तो प्लस वी हैव एफ वाई डी वाई, ये आएगा, ठीक है। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, समझ गया। तो फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका फोर्स में दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, ठीक है, और दोनों फोर्सेस आपके वेरिएबल हैं। इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ एक, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक फोर्स है अपन के पास, एक तो कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, पहले देखिए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन, एक बॉडी को मैं ओरिजिन से उठाता हूं और मैं उसको उठा के कहां ले जाता हूं, ब्रिंग इट एट 2,4, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन टू 2,4, ठीक है। एंड फोर्स इज, पहला ऑप्शन तो बहुत इजी है, योर फोर्स इज हाउ मच, 2i कैप प्लस 6j, दिस इज फोर्स 2i कैप प्लस 6j। मैं आपसे वर्क डन पूछ रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज वर्क डन। तो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है तो कोई चक्कर ही नहीं है, आप क्या करेंगे, फोर्स कांस्टेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए आप, अगर आप 0,0 से आप चले जा चुके हैं 2,4 पे, ठीक है, तो x में कितना चेंज आया, +2 का, तो 2i कैप, ठीक है, और y में कितना चेंज आया है, +4 का, तो 4j कैप। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 इज 0i कैप प्लस 0j कैप एंड फाइनल पोजीशन इज 2i कैप प्लस 4j कैप। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे अगर, तो दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे आपको लिखना है एक्चुअली, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है।
वर्क डन निकालना है मुझे, तो कोई दिक्कत ही नहीं यार। तो सब फोर्स कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे उसका तो कोई चक्कर ही नहीं बैठेगा, किसका, इंटीग्रेशन का तो चक्कर ही नहीं कोई। सीधे लिखेंगे आप एफ डॉट और डेल्टा आर, दिस इज वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट होता है ना एफ डॉट डेल्टा आर, तो ये एफ इज 2i कैप प्लस 6j कैप एंड डॉट डेल्टा आर इज 2y कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, आई डॉट आई 1 होता है तो 2 इंटू 2 4, जे डॉट जे भी 1 होता है तो प्लस 24, कम्स आउट टू बी 28 जूल। ठीक है, आई डॉट जे डॉट आई 0 हो गया। ठीक है, तो दिस इज आंसर, दिस पार्ट ए। ठीक है, एंड इन सेम क्वेश्चन नाउ फोर्स इज 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, दिस इज फोर्स। ओके, 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। अब मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो फोर्स मुझे दिख गया कि फोर्स वेरिएबल है, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट, तो फिर मैं प्रॉपर लिखूंगा कि वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये डी आर लिखेंगे आप यहाँ पे, और डी आर को फिर एफ की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, और डी आर को क्या लिखेंगे आप, डी आर को यू विल राइट dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ये लिखेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज इंटीग्रेशन 2x dx आई डॉट आई इज 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन 3y स्क्वायर dy। ठीक है, ये y j डॉट जे 1 हो जाएगा ना, तो 3y स्क्वायर dy, और ये i डॉट आई 1 होगा तो 2x dx, i डॉट जे 0 और j डॉट आई 0, इसको भूल जाते हैं। ठीक है, दिस वर्क डन। अब लगेगी लिमिट, जो ये dx या dy होते हैं इनकी लिमिट लगती है, ये वेरिएबल है ना, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो x की लगेगी। तो बताइए x कहाँ से कहाँ गया, x गया 0 से 2, ध्यान रखना। ठीक है, तो x की लिमिट लगाएंगे हम 0 to 2, और y कहाँ से गया, ओरिजिन से 4 गया, तो ये लगेगा 0 to 4। इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर आएगा, लिमिट 0 to 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन y क्यूब आ जाएगा, देखना आप, एंड 0 to 4, तो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो दिस इज आई गेस 68 जूल। दिस इज वर्क डन 68 जूल। ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे 3D होता, अगर ये सपोज करिए यहाँ पे फोर्स 3D होता, तीनों कंपोनेंट होते हैं, हवा में कोई बॉडी स्पेस में चल रही होती है ऐसे, फिर आपसे वर्क डन पूछता, तो आप डी आर को क्या लिखते, आप समझ गए होंगे, आप डी आर को लिखेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप एंड प्लस dz के कैप। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अब इसमें एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और बनता है यार, पता है, वो आपको रास्ता बता देगा कि किस रास्ते पे पार्टिकल जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है। ठीक है, यहां पे आपसे बोलेगा कि जो फोर्स है ना, मतलब पार्टिकल को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, ये आपको दिया होगा, बता देगा कि वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वो पैराबोला पे जा रहा है, उसका पार्ट डिसाइड होगा, फिर आपसे कहेगा वर्क डन निकालो। ठीक है, समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है। एक फोर्स की वैल्यू है, देखिए एक फोर्स की वैल्यू है 2y आई कैप व्हेन पाथ इज गिवन, है ना, लिख लेना, व्हेन पाथ इज गिवन, कि आपको रास्ता बता देगा कि हम लोग पार्टिकल को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। आसान सा टॉपिक है यार। ठीक है, 2y आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप, दिस इज फोर्स, ये फोर्स है हमारा। ठीक है, और पार्टिकल को कहां पे ले गए, पार्टिकल को हम ले गए 0,0 से उठा के ले गए, इसको कहां पे ले गए भाई, 1,1 पे ले गए। ठीक है, और पाथ बोल दिया उसने, पाथ क्या है,
x इज इक्वल टू वाई, तो आपको पता है x इज इक्वल टू वाई क्या होता है, दिस इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 45 विद एक्स एक्सिस, ये होती है y इज इक्वल टू एक्स, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फोर्स दिया आपको और पार्टिकल को आपको पकड़ के ऐसे लेना है, ऐसे 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 लेना है और आपको फाइंड करना है, यू टू फाइंड वर्क डन। ठीक है, तो देखते हैं भाई अब फोर्स क्या है बताइए। फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स दिखेगी तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा और वो 2D फोर्स है आई और जे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे इंटीग्रेट मारना पड़ेगा और डी आर को मैं लिखूंगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो पहले वो अपना जो इनिशियल स्टेप है उसको फॉलो करते हैं और वर्क डन को लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ इज 2y कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप, दिस इज फोर्स, एंड डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। वही कहानी लगाएंगे, i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, तो हमें पता चलेगा कि नाउ दिस वैल्यू इज 2y dx एंड प्लस 3x स्क्वायर dy। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ गया, चक्कर ये पड़ गया देखो आप कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि जहाँ पे dx है वहाँ पे y आ रहा है, जहाँ पे dx है वहाँ पे y आ रहा है और जहाँ पे dy है वहाँ पे x आ रहा है, ये x स्क्वायर आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेट किसको करेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करते हैं जब आपके दोनों वेरिएबल सेम हो, है ना। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको इंटीग्रेट मानना तो हमें y को x के टर्म में लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो y को x के टर्म में, एक सेकंड रुकेगा जस्ट, ठीक है। हाँ, मैं क्या बात कर रहा कि मैं y को x के टर्म में लिखना है। अब ये पाथ की बात आ जाएगी, जो रास्ता था हमारा, वो रास्ता क्या था, हमारा जो रास्ता था वो था y इज इक्वल टू एक्स, इस रास्ते पे हम पार्टिकल को ले जा रहे थे। तो ये पाथ दिया है, तुम्हारा रास्ता थोड़ा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y के प्लेस पे वी कैन राइट x, दिस इज 2x dx प्लस यहाँ पे हम x के प्लेस पे y लिख सकते हैं एंड दिस इज 3y स्क्वायर dy। इंटीग्रेट मारोगे ये x स्क्वायर आएगा और लिमिट क्या लगेगी आपकी 0 to 1, क्योंकि ये 0 से 1 गए आप, और प्लस इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो दिस इज y क्यूब और लिमिट क्या लगेगी आपकी 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे 1 है, और सॉल्व करने में जो आपका आंसर आएगा दैट इज 2। ठीक है, 2 जूल का आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट और था और उसमें पाथ दिया था y इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाथ गिवन है हमको y इज एक्स स्क्वायर। अब पूछ रहा आंसर क्या होगा, तो मैं बात दोबारा लिखता हूं, ये आया था 2y dx प्लस 3x स्क्वायर dy, ये वैल्यू आई थी, है ना। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे y या dx से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो y को भी कैन राइट एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर को भी कैन राइट y, तो 3y dy। इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट लगा देना 0 से 1 और यहाँ भी लिमिट लगेगी आपकी 0 से 1, और लिमिट लगा के जो आपका आंसर बैठेगा दैट इज 13/6, इट शुड बी 13/6 जूल। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान रखिएगा किस तरह क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, दिस इज होमवर्क। ठीक है, और ये जेई का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे मुझे बताएंगे। ठीक है, जेई और नीट दोनों का क्वेश्चन है, जेई प्लस नीट दोनों में, पहले ही IIT में आया हुआ है, उसके बाद नीट में आया है। ठीक है, और आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन कि फोर्स है, ठीक है, एंड फोर्स इज गिवन बाई -k yi प्लस xj, ये फोर्स की वैल्यू है। देखिए आप, दिस इज फोर्स, वेरिएबल फोर्स है एक XY प्लेन में, इन XY प्लेन। ठीक है, पार्टिकल कहाँ चल रहा है,
पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज फोर्स। ठीक है, अब देखो पार्टिकल को ले कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पार्टिकल को पहले हमने ओरिजिन से उठाया, ठीक है, और ओरिजिन से उठा के उसको कहाँ पे ले गए, पार्टिकल टेकन along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टू a, 0। समझे, ओरिजिन से उठा के उसको a, 0 पे ले गए along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उधर उसको भगाते हुए ले गए a, 0 तक ले गए। ठीक है, आप बना लेना उसका डायग्राम वगैरह। एंड फिर उसको क्या किया, ऐसे ले गए एक्स एक्सिस पे, एंड देन इसको पे कहाँ ले गया, a, a पे ले गया। मतलब ऐसे सोचो आप कि ये था 0, तो पहले इसको एक्स एक्सिस पे लाए a, 0 पे, और फिर यहाँ से a, a पे ले गए। दिस इज a, a एंड देन a, a along y एक्सिस, फिर मैं इसको y एक्सिस पे ले गया। ठीक है, और आपको वर्क डन बताना है, तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, और मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज -ka²। 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, -2k², 2k², दिस इज वर्क। समझ गया क्वेश्चन। पहले इसको यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फोर्स आपको गिवन है, आपको टोटल वर्क डन निकालना है, व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स, आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड वर्क डन इज -k², ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, दूसरा वीडियो मैं फिर भेजता हूँ आपको।